चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। राजनीति में गिरती हुई भाषाई मर्यादा जो है निश्चित तौर पे चिंता का विषय है। कब्र खुदने की बात ठीक थी। सवाल ये है कि जो हमारे माननीय हैं, आदरणीय तो वो रहेंगे ही, क्या अनुकरणीय रह पाएंगे? सबसे बड़ा मसला ये है और इस पे चिंता करने की जरूरत है। दंगल देखने के लिए आजकल आपको किसी अखाड़े में जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि दिल्ली एमसीटी मारपीट का अखाड़ा बन गया है। इस विवाद के बाद आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि झगड़ा बीजेपी की तरफ से शुरू किया गया। हम ये कह रहे हैं कि ये जो बच्चे हमारे घर में बैठे, और माफ कीजिएगा आप भी इससे अछूते नहीं हैं, आप जैसे लोग यदि इस बात पर चर्चा करेंगे और इसको ज्यादा फैलाएंगे तो फिर ये चर्चा नहीं होनी चाहिए। नहीं सुनिए, इसी का नतीजा है कि आज टेलीविजन डाइनिंग हॉल से निकल करके बेडरूम में चला गया है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात इन बच्चों के सामने वो नहीं है। हम पहले डिबेट को सुनाते थे, बिल्कुल मैं सहमत हूँ वक्त साहब से, हम पहले बच्चों को सुनाते थे डिबेट, संसद में जो चर्चाएं चलती थी वो सुनाते थे। क्या बोले सर? हम पहले बच्चों को सुनाते थे डिबेट, संसद में जो चर्चाएं चलती थी वो सुनाते थे। अब सवाल ये है, संसद में तो हम है नहीं। अब सवाल ये है, संसद में जो है उनको आप बोलिए, लेकिन आपने एक बात बोली, आपने एक लाइन, आपको मैं 2 लाइनें बोलने का मौका, आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली, आपने बोला अमीर जी देखिए आप लोग भी जिम्मेदार हैं, मगर इनके जो चैनल हैं ये भी नफरत फैलाने का काम करते हैं। अच्छा, गाली किसी के प्रधानमंत्री के पिता के बारे में एक प्रवक्ता दे, मीडिया उसको चलाए भी ना, कोई कहे कब्र खुदेगी तो मीडिया उसे चलाए भी ना, कोई कहे राहुल की शक्ल किसी फलाने नेता से मिल रही है तो मीडिया उसे चलाए भी ना। मीडिया का काम है रिपोर्ट करना। हम रिपोर्ट करते हैं जो होता है, हम रिपोर्ट करते हैं जो होता है जनता के बीच में। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पत्रकारिता का छात्र मैं भी रहा हूँ और मैंने भी ये पढ़ा है कि कुछ बातें ऐसी होती है जिसको दरकिनार कर दी जाती है, जिन्हें दबाया जाए, समाज हित में उसको दरकिनार कर दी जाती है। यदि वो बातें दरकिनार कर दी जाती तो आज शायद ये लोग सार्थक मुद्दे पे बात कर रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं, आप नहीं, मेरा प्रोफेसर मुझे सिखाता है कि आप कह रहे हैं कि अगर कुछ होता है तो उसको दबाया जाए। जितने भी ओपोजिशन है इसको सरकार में आने की कोई जल्दीबाजी नहीं है। ये बार बार कुछ ऐसी हरकत करता है कि नरेंद्र मोदी जी का गोल खुद ही हो जाता है। एक बात, सुरेंद्र राजपूत 30 सेकंड, 1 सेकंड। जी राजकुमार भाटी। संजीव जी ने जो कहा जी कि मीडिया ऐसी चीजों को दिखाता है जो नहीं दिखानी चाहिए, खराब चीजों को ज्यादा उठाता है। बात तो सही है। आपने कहा कि हम दिखाएं क्यों नहीं, हम तो मीडिया, आपकी बात भी सही है, लेकिन मैं बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूं इस देश में अच्छा भी बहुत घटित हो रहा है, अच्छा भी बहुत लोग बोल रहे हैं। तो उसको इस तरह चीजों जब वैक्सीन बनी तो हमने दिखाई, जब आपने बोला वैक्सीन हम नहीं लगवाएंगे, ये मोदी की वैक्सीन हमने वो भी दिखाया, तो हम क्या करें? हम तो दोनों पहलू दिखा रहे हैं। मधुसूदन मिस्त्री वरिष्ठ नेता है, उन्होंने कहा औकात दिखा देंगे मोदी को। अब मैं सवाल रुक जाइए, मत करिए। सवाल पूछूंगा मैं। सवाल ये है, हिमंता बिस्वा शर्मा ने बोला, गलत नहीं, सवाल है सर। हिमंता बिस्वा शर्मा ना, सवाल तो पूछने देंगे ना। हिमंता बिस्वा शर्मा ने बोला, नहीं गुजरात में बोला हिमंता बिस्वा शर्मा ने कि राहुल गांधी की शक्ल सद्दाम हुसैन से मिलती है, क्या वो जायज था? सद्दाम हुसैन कहना गलत है, यही बोल रहे हैं ना। तो मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी ने विदेशी धरती पे जाके ये क्यों बोला था? सद्दाम हुसैन और गद्दाफी भी चुनाव जीतते हैं, मोदी जी जीते तो क्या है? तुलना करी थी कि नहीं? आप फैक्ट चेक कराइएगा। माफी मांगनी चाहिए राहुल गांधी को कि नहीं? राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। क्या आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए यह बड़ा सेल्फ गोल है जो हुआ है कल? 3-4 चीजें बड़ी साफ हैं अमीश गुरुवार को। हाँ, पहली चीज तो थोड़ा ध्यान से करिएगा। पहली चीज तो अभी मीडिया पे प्रश्न आया था कि भाई मीडिया वाले दिखाते क्यों हैं। अच्छा, तो उस पर ले लीजिए। किसी एक आदमी ने एक बार अपशब्द बोला, गलत था। अच्छा, लेकिन मीडिया ने उसी आदमी के अपशब्द को कम से कम 10 करोड़ बार सुनवा दिया। ठीक है, समझिए। एक आदमी को एक गाली मिली थी, 10 करोड़ गालियां मीडिया ने दिला दी। अब ये देनी चाहिए थी या नहीं देनी चाहिए थी? मतलब जिसने दी उसका कोई दोष नहीं है, जो दिखाएगा उसकी गलती है। भैया 1 सेकंड, इस हिसाब से जितने लोग व्हाट्सएप पे देख रहे हैं, जिन लोगों ने व्हाट्सएप पे कोई वीडियो देखा गाली का, वो दोषी है, जिसने बोला वो दोषी नहीं है। यही सही मानूं मैं? हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं
भगवान।